हाय बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड आ चुका हूं मैं दूसरे वीडियो के साथ ऑन स्ट्रेट लाइंस। अभी हम कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 11th का चैप्टर नंबर 17 स्ट्रेट लाइंस। पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट कार्टेशियन प्लेन। मैंने डिस्कस किया था अबाउट एक कार्टेशियन प्लेन में दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है, सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है, एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में, एरियाज कैसे निकाला जाता है, और भी बहुत सारी बेसिक सी चीजें हमने डिस्कस की थी पिछली वाली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जल्द से जल्द जाके उसको चेकआउट करिए। स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर अलग अलग टाइप के इक्वेशंस आप क्या बना सकते हो एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, सो इन टोटल हम लोग 7 या 8 अलग टाइप्स देखने वाले हैं कि सर कार्टेशियन प्लेन में आपके सामने तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन को आप कैसे इक्वेशन बनाओगे, लाइक व्हाट इज द इक्वेशन, हाउ विल यू रिप्रेजेंट एनी गिवन इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट लाइन। सो यही ऑब्जेक्टिव होने वाला है इस वीडियो का, मेजर ऑब्जेक्टिव यही होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वी आर गोना डिस्कस अबाउट 7 to different 8 वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो स्टार्टिंग के दो सबसे इजी हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला जो आपको मैं बोलना चाहता हूं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए मेरे को दिया गया है कार्टेशियन प्लेन। ओके, इस कार्टेशियन प्लेन में मेरे को दिया गया है एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, सर ये वाले लाइन का इक्वेशन कैसा होगा। ये वाले लाइन का इक्वेशन जानने के लिए बच्चा आपको जानना पड़ेगा ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, कि सर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है एट अ पॉइंट ऑफ 5। तो ये वाले लाइन का इक्वेशन भी बन जाता है y इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो देखिए कितना इजी है। एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, उसका इक्वेशन कैसे होगा, उसका इक्वेशन के फॉर्म में एक्स तो रहेगा ही नहीं, तो उसके इक्वेशन के फॉर्म में क्या रहेगा सर, वाई रहेगा, और वो जहां से कट कर रहा है चीजों को वो वाला रहेगा, दैट इज बी। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, मूव करते हैं दूसरा वाला, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, कि सर चलिए आपको फिर से कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है। ओके, ठीक है सर, इस कार्टेशियन प्लेन में अब आपको एक लाइन दिया गया है, स्ट्रेट लाइन जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, तो आपको क्या निकालना है, ये वाई एक्सिस से जो पैरेलल लाइन है ये यहाँ पे कौन से पॉइंट में टच कर रहा है। अब आप मेरे को बोलोगे सर ये यहाँ पे जा रहा है पॉइंट नंबर 3 से, एक्स एक्सिस का वैल्यू नंबर 3 से ये क्रॉस कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 3। एज सिंपल एज दैट। सो जब कभी भी मेरे को उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल है, उस लाइन के इक्वेशन में एक्स तो फीचर ही नहीं करता। ठीक है, सॉरी वाई तो फीचर ही नहीं करता, उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए। दैट इज द इक्वेशन। ए का वैल्यू क्या है, ए इज द इंटरसेप्ट, ए मतलब वैल्यू है यहाँ पे 3। बी का मतलब क्या था, बी इज द इंटरसेप्ट इन द वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि सर वो कहाँ पे उस एक्सिस को कट करके जा रहा है। तो अगर x इज इक्वल्स टू 3 के बारे में बात करें तो ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करके जा रहा है, एंड y इज इक्वल्स टू 5 के बारे में बात करें तो ये y एक्सिस को एट द लेवल ऑफ 5 कट करके जा रहा है। ठीक है, तो सबसे आसान वाला दो इक्वेशंस हमने कवर कर लिया है। मूव करते हैं तीसरे वाले की तरफ, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब सर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, तो देखिए नाम को ही डिकोड करिए कि आपको एक पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट है लेट्स से a, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1, एंड आपको एक स्लोप भी दिया गया कि आपको बोला गया कि एक मतलब पॉइंट आपको दिया गया, आपको स्लोप दिया गया, और ये दो इंफॉर्मेशन की मदद से आपको निकालना है उस लाइन का इक्वेशन। ठीक है सर, स्लोप का है, आपने तो स्लोप लिखा नहीं, तो चलिए स्लोप लिखते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए तो लेट मी डू अ थिंग। ठीक है, लेट मी डू अ थिंग और लेट मी से दैट कि ये जो पॉइंट है ए जो कि x1 एंड y1 है, ये किसी और पॉइंट b जो कि x और y है वहां से मतलब कनेक्टेड है, और ये जो लाइन बनते हुए आ रहा है मेरे को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है।
ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपको ए और बी दिख रहा है, ए बी, इसका स्लोप आप कैसे निकालोगे? तो इसका बोलोगे सर y2 माइनस वाई वन, विच इज y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स वन। ये सो नो, आप यही चीज बोलने वाले हो। तो एक काम करिए, अभी के लिए इस वाले चीज को भूलिए एंड इसको और इसको लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपको स्लोप दिख रहा है, अब चीजों को थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। चीजों को रीअरेंज करने का ये कैसे मेरे को दिखने वाला है? ये मेरे को दिखने वाला है x माइनस एक्स वन टाइम्स m इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन। गाइस, यही है हम लोग का इक्वेशन। देखिए, इतना सिंपल। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? ठीक है, चलिए इसको समझिए फिर। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, कि एक लाइन का स्लोप है 2 और वो लाइन क्रॉस कर रहा है एक पॉइंट ए से विच इज 3,4, और आपको बोला गया उस लाइन का इक्वेशन बताइए, तो आप मेरे को क्या बोलेंगे? यहीं पर वैल्यूज को पुट करोगे, आप मेरे को बोलोगे सर इट इज x माइनस थ्री टाइम्स टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस फोर। एंड इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। थोड़ा सा रीअरेंज करने का क्या हो जाएगा? 2x माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस फोर। एंड y को इधर ला दीजिए एंड 6 को उधर ले जाइए। ठीक है, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है। दैट वाज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म पे ना गाइस मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं और आपको मैं बोलूं, ये जो पॉइंट ए है, लेट से ये पॉइंट ए को थोड़ा मॉडिफाई करता है और ये पॉइंट ए हो जा रहा है मेरा ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन हो जाता तो ये फॉर्मूला कैसा दिखता है मेरा? x माइनस जीरो टाइम्स m इज इक्वल्स टू y माइनस जीरो। या फिर आप मेरे को बोलते सर इट इज एक्चुअली x टाइम्स m इज इक्वल्स टू y। एंड यस, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट हैज बीन गिवन, जिसका हम लोग को एक स्लोप दिया गया है और ये मेंशन किया गया है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से क्रॉस करता है। इसके ऊपर अगर मैं आपको एक सवाल बना के दिखाऊं, तो मेरे को बोला गया है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि ओरिजिन से क्रॉस करता है एंड जिसका स्लोप हाफ है। ठीक है, तो अगर मेरे को स्लोप हाफ के बारे में बोला है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? इसको देखिए और थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, इसी को ऐसे मत लिखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है चीजों को ऐसा लिखने का, तो उसको हमेशा ऐसे लिखिए। ठीक है, ओके। तो ये जो मेरे को इक्वेशन दिया है, मेरे को ओरिजिन बोला है तो मेरे को कुछ और वैल्यू नहीं पुट करना है, मेरे को m का वैल्यू दिया गया है हाफ। सो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप है हाफ और जो ओरिजिन से क्रॉस करता है, दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x बाई टू। देखिए कितना सिंपल था। ठीक है, सो ये था हम लोग का तीसरा फॉर्म। मूव करते हैं चौथे वाले फॉर्म की तरफ, विच इज 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है 2 पॉइंट फॉर्म मतलब सर आपको दो अलग अलग पॉइंट्स दिए रहेंगे। ठीक है, मेरे को एक पॉइंट दिया गया है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1। मेरे को दिया गया है पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। ठीक है, ये दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का बीच में जो कुछ भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है सर, उस स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने से पहले हम लोग स्लोप निकालना चाहेंगे। तो ये दो अलग अलग लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या है? इट विल बी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है सर, ये हमने कर दिया। ठीक है, अच्छा, पिछले वाले केस में अभी जस्ट आपको जब स्लोप पॉइंट फॉर्मेट बताया गया था, उस समय आपको बोला गया था कि भैया अगर आपको एक लाइन, एक पॉइंट दिया जाएगा एंड आपको अगर एक स्लोप दिया जाएगा, तो उस केस में इक्वेशन कैसा दिखता था? उस केस में इक्वेशन दिखता था y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। यही चीज आपको मैं बताया था। तो चलिए यहाँ पे वही चीजों को पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन एंड m के जगह आप क्या पुट करोगे? m के जगह आपने पुट करना है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन टाइम्स x माइनस एक्स वन। एंड दैट इज द इक्वेशन वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में सर अगर आपको दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि भैया उस दो अलग अलग पॉइंट्स के मदद से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाइए, सो ऐसे आप बनाने वाले हो। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं एक तो। सो क्वेश्चन मेरे को दिया गया है 2,3 करके एक पॉइंट है एंड पॉइंट बी मेरा 4,5 करके एक पॉइंट है। ये दो अलग अलग पॉइंट्स के मदद से जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसका इक्वेशन बताइए। तो सीधा मैं चीजों को यहाँ पे इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। सो आई कैन से दैट y माइनस वाई वन, यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है? 3 इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन, दैट इज 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 टाइम्स x माइनस x1। x1 का वैल्यू कितना है? 2।
सो ये हो गया y माइनस थ्री, यहाँ पे होगा 5 माइनस थ्री इज टू, 4 माइनस टू इज टू, टाइम्स x माइनस टू, ये 2/2 हो जाता है 1। सो फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है, y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू x माइनस टू। एंड इसको वापस से थोड़ा सा रीअरेंज हम लोग कर लेंगे, तो माइनस टू इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन, एंड ये उधर चल जाएगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन। This is the equation of the straight line that connects A with B. I hope this is clear. That was the 2 point form. ठीक है, अब बात करते हैं पांचवे वाले मेथड की तरफ, दैट इज इंटरसेप्ट्स या फिर इंटरसेप्ट मेथड। यस, इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चा कि आपको दिया गया है एक कार्टेशियन प्लेन, इस कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन दिया गया, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट्स बना रहा है। इंटरसेप्ट्स का मतलब अभी आपको कुछ देर पहले ही बोला गया था, जब कभी भी एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को कट किया जाता है तो आपको दिख रहा है एक एक्स इंटरसेप्ट, आपको दिख रहा है एक वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट को नाम देते हैं लेट्स से ए, वाई इंटरसेप्ट को नाम देते हैं बी। तो यू कैन सी देयर इज अ एक्स इंटरसेप्ट, यू कैन सी देयर इज अ वाई इंटरसेप्ट, और ये दो इंटरसेप्ट के वैल्यूज के बेसिस में आपको बताना है इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला चीज, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट ए तक, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज ए, एंड लेट्स से ये जो पॉइंट है डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट बी तक, दिस इज डिस्टेंस बी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म मेरे को बोलता है इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कितना सिंपल है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को दिया गया है कि एक स्ट्रेट लाइन x इंटरसेप्ट बना रहा है 2 एंड y इंटरसेप्ट बना रहा है 5, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x बाई टू प्लस वाई बाई फाइव इज इक्वल्स टू 1, और थोड़ा सा नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, एंड दैट इज योर आंसर। तो जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस में इंटरसेप्ट बनाता है, y एक्सिस में इंटरसेप्ट बनाता है, आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवा नंबर, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग का खत्म हो चुका है, तो बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, दैट इज द पॉइंट नंबर 6, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सो चलिए ब्लैक पेन को यूज करते हैं, एंड ये मेरे को दिया गया है एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ये वाला मेरे को दिया गया है वाई एक्सिस, एंड मेरे को बोला गया है एक लाइन के बारे में। ठीक है, तो लेट्स से मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखता है, एंड इस स्ट्रेट लाइन के बारे में मेरे को स्लोप दिया गया है, मेरे को इंटरसेप्ट दिया गया है। पिछले वाले फॉर्म और इस वाले फॉर्म में क्या डिफरेंस है? पिछले वाले फॉर्म में आपको दोनों इंटरसेप्ट दिया रहता था, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट दिया रहेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको इस लाइन का स्लोप भी दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर इस लाइन का स्लोप है m और ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है एट अ पॉइंट c, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग c नाम देते हैं, ऊपर में इसी वैल्यू को हम लोग b नाम दिए थे। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसा हो जाएगा? इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा चीज है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। So this is the slope intercept form of a straight line that has a slope m और जिसका y एक्सिस का इंटरसेप्ट है c। लेकिन सर वहीं पर अगर आपको इस प्रकार से एक लाइन दिया रहता, ठीक है, इसका स्लोप भी आपको m दिया गया है और ये वाला पॉइंट d से कट कर रहा है, ठीक है, तो इस लाइन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? इस लाइन का इक्वेशन कैसा बनेगा? तो बच्चा देखिए, इस लाइन का इक्वेशन बन जाता है y इज इक्वल्स टू mx माइनस d। समझ में? जहां प्लस था वहां मैंने माइनस कर दिया, जहां सी था उसके जगह मैंने डी डाल दिया, दैट्स इट, मैंने इतना ही किया। ठीक है, तो ये इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन है आपका फॉर वाई इंटरसेप्ट, जब आपको स्लोप दिया गया है और वाई इंटरसेप्ट दिया गया, और ये दूसरा वाला है आपका और एक्स इंटरसेप्ट, जब आपको स्लोप दिया गया है और एक्स इंटरसेप्ट दिया गया। पिछले वाले फॉर्म और इस वाले फॉर्म में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि
सर वहां पे आपको दिया जाता था दोनों इंटरसेप्ट, वहां पे स्लोप नहीं दिया जाता था, और वो दो इंटरसेप्ट के मदद से आपको निकालना रहता था इक्वेशन। ठीक है, और ये वाले फॉर्म में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सर एक ही इंटरसेप्ट दिया गया है और स्लोप दिया गया है, तो उसके मदद से मैं निकालता हूँ। एंड पिछले वाले फॉर्म और इस वाले फॉर्म में क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी यही है कि जहां पे मैं चीजों को बी बोलता था वहां पे अब मैं चीजों को सी बोल रहा हूँ, और जहां पे मैं चीजों को ए बोलता था अब मैं वहां पे चीजों को डी बोल रहा हूँ। सो बात एक ही है। ठीक है, तो ये था अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड आफ्टर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आते हैं लास्ट वाले सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्म, जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म को ना कुछ बच्चे काफी गुस्से से परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये बहुत चैलेंजिंग लगता है नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, जनरल फॉर्म। ठीक है, आगे चल के आठवां वाला जब हम पढ़ेंगे वो जनरल फॉर्म रहेगा, तो बच्चों को ये सातवां और आठवां कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, तो कोशिश किया जाएगा कि इसको सरल से सरल भाषा में रखा जाए। ठीक है, चलिए इसको बनाने से पहले समझते हैं ये हो क्या रहा है। ठीक है, कि सर ये आपको दिया गया है कार्टेशियन प्लेन हमेशा की तरह। ठीक है, सर इस कार्टेशियन प्लेन से आपका जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, सर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना रहता है। ठीक है, आप बोलोगे इक्वेशन तो सर स्ट्रेट लाइन का हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, अभी आपने 6 अलग अलग फॉर्म बताया, तो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा हम स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैच यहाँ पे यही है बच्चा, कि मैं चाहता हूं आप लोग मेरे को जो इक्वेशन बना के दो ना, एक स्पेशल फॉर्म में बना के दो। वो स्पेशल फॉर्म क्या है, मैं चाहता हूं कि आपका इक्वेशन में दो अलग अलग चीजें रहे, आपके इक्वेशन में एक पी रहे और आपके इक्वेशन में एक अल्फा रहे। अब सर ये पी और अल्फा क्या है, ठीक है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के ओरिजिन से एक लाइन बनाऊंगा जो कि सामने वाले लाइन से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज बनाना। ठीक, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है ना, इस ग्रीन लाइन का लेंथ है पी। ठीक है, और ये जो ओरिजिन से लाइन निकला है, ओरिजिन से लाइन निकलने का जो एंगल है, इस एंगल को मैं बोलता हूं अल्फा। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में हम अपने लाइन के इक्वेशन को पी और अल्फा के टर्म्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में इक्वेशन मेरा बन जाता है x टाइम्स cos अल्फा प्लस y टाइम्स sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म या फिर इन द परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वेशन ए के टर्म्स में नहीं है, बी के टर्म्स में नहीं है, सी के टर्म्स में नहीं है, डी के टर्म्स में नहीं है, किसी भी पॉइंट के टर्म्स में नहीं है, कोई भी स्लोप के टर्म्स में नहीं है। पिछले 6 के 6 मेथड में यही कॉमन था कि कोई ना कोई पॉइंट के फॉर्म में, स्लोप के फॉर्म में, इंटरसेप्ट के फॉर्म में कुछ ना कुछ वहां पे यूज होता था, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे हम दो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, पी इज द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विद द एक्स एक्सिस। दैट्स इट। ठीक है, चलिए दो इंटरेस्टिंग फीचर मैं बोल देता हूं आपको। मैंने जो ये जो इक्वेशन लिखा, इसका सबसे पहला फीचर यही है कि ये जो पी है ना, देखिए ये पी जो कि मेरा आरएचएस में है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, क्योंकि पी तो लेंथ है ना, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता बच्चा। सो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमको पता होना चाहिए, आरएचएस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम कोशिश करेंगे हमेशा आरएचएस को पॉजिटिव में रखने का। और दूसरा आपको इंपॉर्टेंट फीचर ये बताना चाहिए, x के साथ जो उसका कोएफिशिएंट है दैट इज cos अल्फा, एंड y के साथ उसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज sin अल्फा। दोनों को अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपका 1 आएगा। मतलब x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, y के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, दोनों को ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो वही चीज आपसे कहना चाहता हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, ये हमेशा एक के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल फॉर्म के बारे में, दैट इज पॉइंट नंबर 7। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया है। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, समझने में तो सबको आसान लगता है, क्वेश्चंस करने में सर थोड़ा डर लगता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आगे की कुछ वीडियोस में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एंड आई होप आपके मन के अंदर का वो डर को मैं निकाल सकूं। ठीक है, तो बात करते हैं 8वें वाले फॉर्म की तरफ, जिसका नाम है जनरल फॉर्म। ठीक है, काफी ब्रीफ डिस्कशन इसके बारे में हम करेंगे, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जनरल फॉर्म के बारे में काफी ब्रीफ डिस्कशन होगा। तो जनरल फॉर्म में मेरे को लाइन का इक्वेशन दिखता है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक दिस, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट।
इतना ही, जनरल फॉर्म में यही है। सर यहाँ पे ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। एक इस फॉर्म में अगर मैं अपनी इक्वेशन को लिख पा रहा हूँ, ये जनरल फॉर्म है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, बस टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है, तो ये है जनरल इक्वेशन के बारे में। लेकिन 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 यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा, आपका या ए या बी नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक साथ में ही ए का वैल्यू भी जीरो है, बी का वैल्यू भी जीरो है, फिर तो आप कहना चाहते हो सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया कि एक कांस्टेंट नंबर जीरो के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक चीज हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। दोनों का दोनों एक साथ जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यही था हमारे आज के वीडियो के बारे में। मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था 8 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो आई होप आपको समझ में आया हो, आप लोग काफी मजा आया हो। कि अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर अगर कभी भी आपको कोई भी फॉर्म में एक इक्वेशन दिया रहता है, तो क्या आप उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जनरल फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया रहता है तो क्या आप उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अगले वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सो आई होप आप लोग के लेक्चर सीरीज में अगला वीडियो लास्ट वीडियो होगा, एंड उसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को मजा आया हो, आप लोग कुछ सीखे हो, एंड हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराइए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर समझ में आया हो, कमेंट करिए अगर मेरे से भी कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, बिकॉज मैं भी सीख रहा हूँ आप लोग के साथ साथ ही। सो या, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।